बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आर्ट्स। आज जो है हमारे पास एक्सरसाइज है इसकी वो 7.2 है। इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दर्जैल में से मतलूबा रकम मालूम कीजिए। तो इससे पहले जो हमने 7.1 की है उसमें आपने जो इसका दूसरा तीसरा पार्ट किया था उसमें हम देखते थे कि दोनों वैल्यूज़ के दरमियान क्या डिफरेंस था, फिर हम उसको प्लस माइनस करके तो वो वैल्यू फाइंड कर लेते थे। जबकि इसमें वो मेथड करना नामुमकिन है क्योंकि इसमें हमने 81वें नंबर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। देखें इन दोनों में माइनस करनी है, 4 का डिफरेंस है, फिर आगे फिर 4 का डिफरेंस है, यानी कि अगर हम इनमें 81वीं बार इनके 4 ऐड करें तो हमारे पास मतलूबा रकम आएगी, तो जो कि वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए जो आसान सोल्यूशन है वो जमी सिलसिला एक छोटा सा फार्मूला वो बनाया गया हुआ है, तो वो फार्मूला अप्लाई करके तो ये सारे अब आपने क्वेश्चन करने हैं। तो जमी सिलसिला को जो फार्मूला है ना वो आपने ये इसको याद कर लेना, a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d जी। तो ये हमारे पास जमी सिलसिला का फार्मूला है, इसको आपने याद करना है और यही फार्मूला आपने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। अब आप देखिए कि हमें पहले a चाहिए, फिर n चाहिए और फिर d चाहिए। तो इसकी वैल्यूज़ मैं पहले आपको इधर लिखवा देता हूँ जी। a जो है वो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास 3 हो गया, और जो n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने नंबर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने फाइंड करनी है जी 81वीं रकम फाइंड करनी है। तो जो n होगा हमारे पास वो आ जाएगा जी 61। उसके बाद d रह गया, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो वक्फा होगा वो हमारा क्या होगा जी, कम d होगा। तो d जो है इसका फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि आपने जो a2 होगा उसमें से आपने पहली रकम a1 माइनस करनी है। यहाँ सिंपली आप कह लें दूसरी में से पहली माइनस करनी है, या तीसरी में से दूसरी करनी है, चौथी में से तीसरी करनी है, यानी कि अगली वैल्यू में से पिछली माइनस करेंगे तो d हमारे पास आ जाएगा। वैसे भी हम इनको a1 a2 a3 a4 a5 यानी कि कहते हैं। अब a जो 2 है हमारे पास वो 7 है, जो a1 है वो हमारे पास 3 है। इन दोनों को हम जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4। अब हमारे पास आप देखिए a भी आ गया, n भी आ गया और d भी आ गया। अब हम यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसका यानी कि सोल्यूशन निकालेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं दोबारा, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a की जगह पे हम लगाएंगे 3, n पे हम लगाएंगे जी n देखिए हमारे पास क्या है 61 माइनस 1 आ गया, और जो d है उसकी जगह पे हमारे पास आ गया जी 4। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये जो 3 है बिल्कुल सेम आ जाएगा, प्लस 61 में से 1 माइनस किया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 60 बन जाएगा, और इसके बाहर क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो अब 3 सेम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 कितना होता है 400 हो गया, तो 6 4 24। तो यहाँ 4 का टेबल आप 6 तक पढ़ लें या 6 का टेबल 4 तक पढ़ लें, आंसर तो आपको वही आएगा। अब इन दोनों को हम प्लस अप करेंगे 243, तो ये हमारे पास इसकी 61वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 243। अब इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे वो देखिए आप, a और n कितना 61, इन सब के साथ आपने a 61 लिखते जाना है, a लगाएं और साथ 61 a 61 यानी कि 61वें नंबर पे जो वैल्यू हमारे पास वो आ गया 243। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं जी। 2 है हमारे पास, अब आप देखिए -4 -7 -10 एंड डॉट डॉट ये a19। अब हमने a19 यानी कि 19वें नंबर पे जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनका डाटा बना लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास होती है जी -4, ये पहली वैल्यू हो गई a। दूसरी जब हमने n देखना है, n क्या है हमारे पास, तो आपने देखना है कौन सा नंबर वाली वैल्यू फाइंड करनी है, हमने 19वें नंबर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो है ये 19 जो है वो n हो गया। अब d रह गया, तो d के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था a2 माइनस a1, यानी कि दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू हम माइनस करेंगे। तो a जो 2 है वो -7 है, फिर
-4 जी। तो यहाँ पर अब -7 सेम आ गया, माइनस हो गया +4। 7 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो पीछे -3 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया जी, डी आ गया। अब हम इसका जमी सिलसिला को जो फार्मूला है ना, an = a + n-1 × d, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे। जो an है, n मतलब कि 19 फाइंड करेंगे तो a19 आ गया, a पे हम लगाएंगे -4 प्लस n जो है हमारे पास 19 है, 19 -1 और जो d है वो है जी -3। इसको आप ब्रैकेट में लिख लें ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए -4 सेम आ गया, प्लस यहाँ पे अगर आप 19 में से 1 माइनस कर दें तो +18 आ जाएगा और मल्टीप्लाई -3। तो अब हम क्या करेंगे, -4 बिल्कुल सेम, प्लस माइनस हो गया। 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास बन जाएगा 54 जी। 18 × 3 जी हाँ 54 आ गया। तो इन माइनस प्लस होता है तो -58 हो गया। साइन आपने हमेशा बड़ी बड़ा लगाना होगा। तो ये जो है हमारे पास a19 आ गया। यहाँ पे फिर लिख लें आप a19 जो है हमारे पास इनके क्या आ गया -58। अब जो है इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वो है हमारे पास 6, 4, 2 so on and 45वीं रकम। इधर से हमने 45वीं रकम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ए हमारे पास क्या हो गया जी 6, जो n है नंबर ऑफ वैल्यूज हमने 45वीं फाइंड करनी है। उसके बाद डी निकालेंगे तो a2 - a1 कर दें। 4 में से 6 यानी कि दूसरी वैल्यू ये है, पहली ये है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -2। अब फार्मूला लगा दें an = a + n-1 × d। तो a हमने फाइंड करनी है 45, n पे 45 आ गया, a पे हम क्या लगाएंगे 6 प्लस n पे हमारे पास क्या आएगा 45 -1 × -2 जी। तो 6 हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। तो 45 में से 45 में से 1 माइनस कर दें तो 44 आ गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 सेम, प्लस माइनस और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 हो गया। 88 में से -6 कर दें तो 82 आ गया हमारे पास। ये इसका आंसर आ गया। ये जो है A45 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसके साथ आप लिख लें A45। तो अब पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। ये देखिए आप यहाँ पर फिर सेम वही मेथड है, मैंने पहले सॉल्व कर दिया क्योंकि ये आपको ऑलरेडी इसकी समझ आ गई होनी है। ए हमारे पास 9 है, n हमने 14 वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो n हमारे पास 14 हो गया। और डिफरेंस इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो A2 और A1 को माइनस करके हमारे पास आ गया 14 - 9 किया तो 5 आ गया। यहाँ पर अब हम फार्मूला लगा लेते हैं an = a + n-1 × d। तो a पे हम लगाएंगे यहाँ पे 14 प्लस n जो है हमारे पास कितना जी, a जो है हमारे पास 9 है, a9, n हमारे पास आ गया 14 - 1 और जो d है हमारे पास वो आया हुआ जी 5। तो 9 सेम आ गया, 40 में से 1 माइनस करें 13 और ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 सेम आ गया। 13 का आप टेबल पढ़ लें 5 तक या 5 का टेबल पढ़ लें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 65। 65 में 9 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 74। तो ये हमारे पास जो है an मतलब कि A14 यानी कि 14 नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारे पास 74 होगी। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी डाटा मैंने लिख दिया। पहली जो है a आ गई हमारे पास, n जो है ये हमारे पास 18, इन दोनों को माइनस करना अपने 6 में से 11 को माइनस किया तो इसका -5 d आ गया। इसमें भी अप्लाई फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ए हमारे पास है 11 प्लस जो n की वैल्यू हमारे पास वो 18 यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस वन, और जो d है -5, इसको भी ब्रैकेट में लिख लें आप जी। 11 सेम प्लस 18 में से 1 माइनस करें तो 7 आ गया, 17 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। 11 सेम प्लस माइनस माइनस, तो अगर हम इसको करेंगे 17 को 5 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 85 जी। तो अब 85 में से 11 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, इधर 4 आ गया, इधर 7 आ गया, और बड़ी वाला साइन -74 इसका आंसर आ गया। और ये जो है हमारे पास a जो है 18, n की जगह पे आप 18 लगा देंगे तो a 18 जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो जी बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, जमी सिलसिला का कुलिया इस्तेमाल करते हुए नाम और मनसब मालूम कीजिए। वही कुलिया जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया था an = a + n - 1 d। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो इसमें आप देखिए हमारे पास जो हैं 1 2 3 4 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो वो एक वैल्यू मिस कर लेगा, 3 हमें दे देगा। तो जो वैल्यू उसने मिस की होगी वो हमने फाइंड करनी है। कभी हम d फाइंड करेंगे, कभी n फाइंड करेंगे, और कभी a और an, तो ये इसी का फार्मूला हो सकता है। कभी ये भी कह दे कि ये भी फाइंड करें। इनके 4 वैल्यूज़ में से कोई भी एक मिस कर देगा, बाकी 3 हमने, इनके 3 की मदद से हमने वो चौथी वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास a दे दिया, an दे दिया है, और n दे दिया, d ने दिया। तो इधर से हम पहले d फाइंड करेंगे। देखिए फार्मूला आप इसके लिए लिख लेंगे, an = a + n - 1 मल्टीप्लाई d। तो इनकी जगह पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a 8 की वैल्यू 2 है, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं आगे, प्लस n जो है वहाँ पर आ गया 26 - 1, और d हमने फाइंड करना, d ऐसे ही आ गया। और जो n है हमारे पास वो है जी 402 जी। अब यहाँ पे ये 2 प्लस हो रहा है, इधर से 402 में से 2 को ला के माइनस कर लेंगे, तो 26 में से 1 माइनस करें तो 25 रह गया पीछे, साथ d आ गया। तो 402 में से अगर हम 2 माइनस करें तो पीछे हमारे पास जो है वो 400 आ गया, इधर 25 d हो गया। d और 25 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी साइड पे आगे डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 25। तो अब 400 को 25 पे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 16 इसका आंसर आ गया। अब हम इसको सीधा करके लिख लेंगे, d = 16। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं an = 81, d = -3, n = 18 जी। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू मिस है, n भी है, d भी है, n है, और a नहीं है। तो a हम यहाँ से फाइंड करेंगे, an का फार्मूला लगा दें आप, an = a + n - 1 मल्टीप्लाई d। an की जगह पे हम 81 लगा लेंगे, a हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया, वो ये हम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो n हमारे पास 18 - 1, और जो d है वो -3, ऐसे 81 बिल्कुल सेम आ गया, a सेम आ गया। इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, और -3। 17 को -3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 17 × -3, तो ये हमारे पास आ गया -51। 81 = a ± 51 आ गया। 51 इस साइड पे होगा माइनस, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो a का जो हमारे पास आंसर है वो हम लिखेंगे जी 81 + 51, तो 132। इसको भी सीधा करके हम लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 132 जी। बच्चों अब इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास a दी है, an दी है, n दे दिया, d ने दिया। d फाइंड करेंगे।
ए एन हमारे पास 61 है, ए हमारे पास है 5, जो एन है उसकी वैल्यू हमारे पास 15 है और -1 हो जाएगा। डी हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। सेम ऐसे ही 5 इधर प्लस है तो हम इधर ला के इसको माइनस कर देंगे और 15 में से अगर हम 1 निकाल लें 14 डी रह गया पीछे। 61 में से 5 निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा ये 56 इज इक्वल 14 डी। 14 इधर मल्टीप्लाई है तो 56 पे आके 14 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास देखिए कि आ रहा जी, ये आई थिंक 4 आएगा। 56 को 14 पे डिवाइड कर दें तो जी इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 4, डी इज इक्वल 4। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया आपके लिए। इस तरह से ए दे दिया, ए एन दे दिया, डी दे दिया, एन ने दिया, तो हम यहाँ से इसका एन फाइंड करेंगे। जो ए एन हमारे पास वो है जी 0, ए हमारे पास 16 है, प्लस एन जो है हमारे पास अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। और डी जो है वो -1/4 है। ऐसे 0 16 सेम आ गया। अब ये जो -1/4 है इसको आप 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और n से भी करेंगे। जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया +1/4, तो प्लस माइनस हो गया तो n/4 हो गया, क्योंकि 1 × n 1n हो गया और नीचे 4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या होगा 1 होगा, तो 4 1 4, यानी कि n ऊपर आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखें नीचे हमारे पास 4 4 और इधर क्या है 1 है, तो 4 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 4 ही आएगा। इस 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 ही आ गया ना, तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें आप 16 से तो ये बन जाएगा 64। 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 आ गया, 1 को ऊपर n से मल्टीप्लाई करें तो n ही आ गया। 4 को 4 पे फिर डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 0 से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर इस साइड पे हमारे पास देखिए 64 और प्लस 1, इनके 64 और 1 प्लस किया तो 65 हो गया -n जी। ये तो हमारे पास 0 से 4 मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो गया। इस साइड पे हमारे पास है 65 -n। तो अब हम क्या करेंगे, जो n इधर माइनस हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो n माइनस है इधर आगे हो जाएगा n प्लस वाला और इधर आ जाएगा +64। तो ये हमारे पास जो है n का आंसर आ गया। तो अब हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका, उसकी वैल्यू हमारे पास हैं a इज़ इक्वल 10, an इज़ इक्वल 400, d इज़ इक्वल 5। यहाँ पर हमने a n d दे n फाइंड करेंगे यहाँ से, फिर हम तो a n इज़ इक्वल a प्लस n -1 मल्टीप्लाई d। a n जो हमारे पास है वो है जी 400, जो a हमारे पास वो 10 है, प्लस n जो है फाइंड होगा -1 और d की जगह पे हम क्या करेंगे 5 लगा देंगे जी। 10 प्लस है इधर आ क्या हो जाएगा -400 -10 इज इक्वल, इस 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 5 मल्टीप्लाई n 5n और 5 1 5, ऐसे कर दें आप 5n -5 जी। अब इन दोनों को पहले माइनस करेंगे हम। 400 में से अगर 10 माइनस किया तो 390 रह गया। यहाँ पे 5 हो रहा है माइनस, इधर आके हो जाएगा +5 और यहाँ पे आ गया 5n। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो 395 आ जाएगा और साथ आ गया 5n। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इसको ला के अब कर लें डिवाइड, तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं जी। इसको हम डिवाइड करेंगे 395 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया जी 79, ये n का आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है वो करते हैं बच्चों। अब इसका जो लास्ट है हमारे पास वो देखिए, अब जो an है हमारे पास 261 है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई, a हमने फाइंड करना है। n जो है वो हमारे पास 18 है, -1 आ गया। d जो है हमारे पास 4 आ गया।
तो यहाँ पर आप 261 सेम ए प्लस 18 में से 1 माइनस कर दें 17 हो गया और मल्टीप्लाई ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 261 इज इक्वल ए प्लस 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई 4 तो ये हमारे पास आ गया 68 प्लस हो रहा है 261 में, इधर आ गई ये हो जाएगा माइनस ए। 261 माइनस 68 तो इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है 193 इसका आंसर हो गया। हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3, जमी सिलसिला की 15वीं रकम मालूम करें जबकि तीसरी रकम 8 और मुश्तरका कदर यानी कि कॉमन डिफरेंस डी उसने हमें 3 दे दिया। देखें हमारे पास जो A3 है ना तीसरी रकम वो 8 है और जो D है हमारे पास वो है जी 1/3 और हमने मालूम करनी है जी 15वीं रकम। पहले हम A3 और D को लेके पहले A फाइंड कर लेंगे उसकी, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है N है ये दे दिया उसने, तो हम पहले इधर से A फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो है हम 15वीं रकम फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A जो 3 है वो हमारे पास क्या है 8 है, तो N भी इसका मतलब है हमारे पास क्या हो गया फिर 3 हो गया। तो इसकी मदद से हम पहले फाइंड करते हैं जी इधर से AN इज़ इक्वल हमारे पास A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई डी ए फार्मूला हम यूज़ करेंगे। जो AN है AN मतलब कि AN की जगह पे आ गया 3, A पे A सेम आ गया, N हमारे पास 3 हो गया माइनस 1 हो गया और D हमारे पास हो गया 1/3। तो A3 हमारे पास गिवन है 8 आ गया, यहाँ पर A हमारे पास सेम हो गया प्लस इसको माइनस कर लें 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 1/3 तो 8 इज़ इक्वल A प्लस 2 1 2 ये बन गया 2/3। 2/3 इधर प्लस है तो दूसरी साइड पे जाकर ये हम माइनस कर देंगे 8 में से। 8 माइनस 2/3 इज़ इक्वल A। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 1 को 3 पर डिवाइड किया 3 आया, 3 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 are 24 माइनस 3 1 3 और 1 2 2 हो गया। तो ये ऐसे आ गया हमारे पास जी। यहाँ पर आप देखिए A इज़ इक्वल 22 ऊपर हो गया और 3 नीचे आ गया, ये हमारे पास जी A की वैल्यू आ गई। अब हम ये वाला A यूज़ करेंगे, D हमारे पास 1/3 है और A15 हमने फाइंड करनी है, यानी कि जो N है हमारे पास क्या हो गया जी 15 हो गया। अब आप देखिए AN इज़ इक्वल A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, सेम वही फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। AN मतलब कि A15 इज़ इक्वल A हमारे पास आ गया 22/3 प्लस N हमारे पास अब 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई D की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/3 है। तो A15 इज़ इक्वल 22/3 प्लस इनको माइनस कर लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई 1/3। तो A15 इज़ इक्वल 22/3 प्लस 14/3 हो गया। 14 1 14 डिवाइडेड बाय 3। तो जब हमारे पास नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो हम ऊपर वाली भी सेम ही लिख लेते हैं। एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो भी सेम ऐसे ही आता है, नीचे वाली सेम हो तो ऊपर वाली भी आप बिल्कुल ऐसे की वैसे ही लिख लेंगे। 22 प्लस 14 जी। A जो 15 है उसका जो हमारे पास आंसर बन रहा है, इसको अगर हम प्लस करें तो ये बन गया 6 और 3 नीचे हमारे पास आ गया 3, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। A15 का जो आंसर आएगा 3 1 3 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया इसका 12 आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों सेम टू सेम मेथड में है, दोनों में भी हम एक ही चीज़ फाइंड करेंगे। वो देखिए इधर से जमी सिलसिला 6 2 -2 की कौन सी रकम -146 है, यानी कि जमी सिलसिला में हमारे पास जो -146 है ये कितने नंबर पर आता है, यानी कि हम इसका n फाइंड करेंगे। इसका मतलब है ये लास्ट वाली वैल्यू उसने हमें दे दी है, तो यानी कि A ये हमारे पास ऐसे है 6 2 -2
एंड सो ऑन, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। हमारे पास जो ए एन है ना, ए एन हमें उसने दिया हुआ है -146, ए हमारे पास आ गया फर्स्ट वैल्यू। डी जब हम फाइंड करेंगे तो A2 - A1 करके करेंगे, तो A2 हमारे पास दूसरी वैल्यू 2 है और जो पहली वैल्यू है हमारे पास वो 6 है, दोनों को माइनस कर दें, -4 आ गया। और अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। AN हमारे पास है -146, A हमारे पास है 6, N हमने फाइंड करना है तो N बिल्कुल सेम आ जाएगा -1, और जो D है वो हमारे पास आ गया -4। -146 सेम आ गया, 6 सेम, प्लस अब ये जो -4 है इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस -4n प्लस 4 1 4 जी, -146 सेम, यहाँ पे 6 में से 4 प्लस कर लें तो ये हो गया हमारे पास 10 - 4n जी। अब 10 जो है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, इनके -146 - 10 इज इक्वल -4n। ये बन गया -156 इज इक्वल -4n। माइनस माइनस से क्रॉस कर दें, 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ऐसे। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास इसका क्या आंसर बनता है, यानी कि 156 / 4, तो n इज इक्वल 39, ये हमारे पास n का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो इसका 5 वाला क्वेश्चन है वो करते हैं हम, इसमें भी सेम यही चीज़ें फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो जमी सिलसिला है वो है जी 5 2 -1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी AN उसने हमें दे दिया -118, A जो होगा हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, D जब हम फाइंड करेंगे तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 हमारे पास 2 है और A1 हमारे पास 5 है, दोनों को माइनस कर दें, हमारे पास आ गया -3। तो अब हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, AN इज इक्वल A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। AN हमारे पास जी -118, जो A है हमारे पास ये था A, इसके साथ N लगा लें अब जी। A था हमारे पास 5, N जो है हमने फाइंड करना है, -1 भी सेम आ गया, D -3 है, -18 सेम आ गया, 118 प्लस 5 भी सेम आ गया। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आप करेंगे माइनस प्लस हो गया, 3 1 3 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई n तो 3n हो गया, -118 इज इक्वल 5 और प्लस 8 हो गया, -3n हो गया। तो -118 8 इधर आके माइनस हो गया, -3n, और इन दोनों को आप प्लस कर लें, माइनस प्लस हो गया तो ये बन देगा -1 2 और 6, यानी कि 126 बन गया, इज इक्वल -3n, माइनस से क्रॉस कर दें। तो इसका आंसर आप देखिए, n3 इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई 126 पे 3 आगे हो जाएगा डिवाइड। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 3 2 6, n इज इक्वल 42, इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमी सिलसिला की कितनी रकम है कि जिसमें D3 है, AN 68 है यानी कि 68 है, A हमारे पास यानी कि A1 11 है। तो हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, AN इज इक्वल A प्लस N - 1 मल्टीप्लाई D। तो हम n फाइंड कर लेंगे कि ये जो है 68 ये कितनी रकम पे आता है जी। AN हमारे पास 68 है, A 11 है, n जो है वो हमने फाइंड करना है, -1 सेम आ गया, जो D है हमारे पास वो है जी 3। तो 11 इधर क्या हो रहा है जी, प्लस इसको भी फिलहाल ऐसे लिख लें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई n 3n, -3 1 3, तो ये आ गया 68, 11 में से 3 माइनस कर लें तो पीछे हमारे पास क्या बच गया जी 8 आ गया,
प्लस 3n, 8 इधर प्लस है, इधर जाके हम 8 को माइनस कर देंगे, इधर आ गया जी 3n, तो ये हमारे पास आ गया 60 इज इक्वल 3n, 3 को तो जाकर डिवाइड कर देते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो n हमारे पास 3 2 6 20 आ गया। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, इनके n इज इक्वल 20, तो ये हमारे पास इसका जो है n का आंसर आ गया। अब जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 7। जमी सिलसिला 2 - x, 3 - 2x और 4 - 3x, तीन वैल्यूज़ हमें इसने जमी सिलसिला की दे दी है कि 11वीं रकम मालूम करें। हमने इसके देखना कि 11वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें उसने x यूज़ कर दिया है। तो पहले आप देखिए a जो है हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2 - x, n जो है हमने 11वीं वैल्यू फाइंड करनी है, तो n हमारे पास 11 हो गया। d अब फाइंड करेंगे, d फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं जी, a2 - a1 करते हैं, तो a2 जो हमारे पास वो दूसरी वैल्यू होगी 3 - 2x -2 - x, यानी कि ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें से हमने ये फर्स्ट माइनस कर लिया। यहाँ पर आ गया 3 - 2x -2 - प्लस x, 3 में से 2 माइनस कर लें 1 आ गया, और -2x में से +1x माइनस किया तो -x आ गया। ये हमारे पास 1 - x कॉमन डिफरेंस हर वैल्यू के दरमियान इतना, यानी कि ये फ़र्क है। तो अब हम क्या करेंगे, an इज़ इक्वल a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई da फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। जो an है हमारे पास वो है जी 11 आ गया n पे, यानी कि 11 वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a की वैल्यू हमारे पास है 2 - x, जो n है वो 11 है -1, d जो है 1 - x है। यहाँ पे 2 - x सेम आ गया, इनको माइनस कर लेंगे जब हम, दरमियान में तो प्लस है, प्लस 10 हो गया, तो 10 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2 - x सेम आ गया, 10 × 1 10 - 10x जी। अब इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 10 और 2 कितना हो गया 14, और माइनस माइनस प्लस, -10x है -1x है, तो ये हो जाएगा -11x। तो ये जो है इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको करने से पहले इसका आंसर आप देख लें। ये 10 और 2 12 आना था, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, 14 की जगह पे आप लगा लें 12, तो जी इसका फाइनल आंसर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए जमी सिलसिला की nवीं रकम मालूम करनी है, यानी कि हमने nवीं रकम मालूम करनी है, यानी कि कह लें कि हमने यहाँ से जो 5 है ये ख़त्म करना है। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आप देखिए -n - 5 = 3n + 5। तो इस 5 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि +5 रखना पड़ेगा, तो उसके साथ हम रखेंगे n + 5 जी। n की जगह पर अब आप लिख लें जी कि n + 5 जो है आपने किसकी जगह पर रखना है, n की जगह पर पुटिंग कर लें, या आप कह लेंगे n की जो वैल्यू है आपने n + 5 रखनी है, तो फिर आपका ये जो आंसर है ये an वाला आ जाएगा। देखिए n + 5 ये आ गया किसकी जगह पे, n की जगह पे n + 5 आ गया। आगे हमारे पास आ गया -5 = 3n + 5 + 9। यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया an, तो n भी वैल्यू, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 + 3 5 = 15, और ये +9 सेम आ गया। तो an जो इसकी n भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, देखें 3n सेम हो गया, +15 में आप प्लस कर लें 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेते हैं, तो ये फिर एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, वो आप देखिए जमी सिलसिला 3/4 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर की nवीं रकम, इसमें भी हमने nवीं रकम ही फाइंड करनी है।
तो आपने क्या करना है जी, ऊपर वाली तो सेम है, ऊपर वाली आपने इग्नोर करनी है और नीचे वाली आपने यूज़ कर लेनी है। यहाँ पर आप देखिए जो ए है हमारे पास वो 4 और जो डी है वो है जी A2 माइनस A1, मतलब के 7 में से 4 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो n हमने फाइंड करना है, तो देखिए अब an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो an सेम आ जाएगा, a पे हमारे पास आ गया 4 प्लस जो n है वो हमारे पास बिल्कुल सेम -1, d पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो an इज इक्वल 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई n 3n माइनस 3 1 3। तो an इज इक्वल 4 में से अगर आप 3 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा +1, तो 3n सेम। तो यहाँ पर अगर हमारे पास n की वैल्यू होगी तो हम a की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहीं पे इसका यानी कि ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, ये इसका आंसर आ गया। अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं हम, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारे पास एक स्टेप इसका हम और कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ओवर में लिखा हुआ है तो हम इसको भी ओवर में ही लिख लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इसको हम ओवर में कैसे लिखेंगे, an इज इक्वल ऊपर 3 है ना, 3 ऊपर लगा दें 1 प्लस 3n और उसका स्केयर है तो उसके ऊपर हम स्केयर भी लगा देते हैं। दोबारा हम उसको उसी शेप में लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अगर जमी सिलसिले nवीं रकम 3n-5 हो तो जमी सिलसिला मालूम कीजिए। इसमें ये सो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, पहले आपने n इज इक्वल 1 रख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है 3n-5। तो ये कह लें कि आपका a1 फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इसको a1 इज इक्वल 3, यहाँ पर आप 1 रख दें -5, 3 1 3 -5 कर दें तो a1 का जो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। फिर हम रखेंगे n इज इक्वल 2, तो a2 जब हम फाइंड हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 2 -5, n की जगह पे अब आपने 2 लगा देना है, 3 2 6 -5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू जो है इसकी वो आ जाएगी 1। फिर ऐसे ही n इज इक्वल हम 3 रख लेंगे, तो a3 हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 -5, ये हो जाएगा 9 -5। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका 4 जी। उसके बाद n इज इक्वल हम रख लेते हैं 4, तो a4 फाइंड कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 -5, तो ये आ जाएगा 12 -5। तो 12 में से अगर हम 5 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा जी इसका 4। तो जमी सिलसिला हमारे पास क्या बन गया, -2 2 4 7 एंड सो ऑन। तो यही हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा।